हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत करता हूँ फिर से अपनी इस यूट्यूब चैनल संजय EWE में। तो इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि आप सभी का जो एग्ज़ाम्स होने वाला है 2023 में, वो सिर्फ फर्स्ट टर्म मतलब एक ही टर्म में होने वाला है। तो उसके लिए आपको सब्जेक्टिव और साथ ही साथ ऑब्जेक्टिव प्रश्न कहाँ से पूछे जाएंगे, तो इसके बारे में अभी हम लोग बात करने वाले हैं। आपका सब्जेक्टिव क्वेश्चन कहाँ से आएगा, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कहाँ से आएगा, और साथ ही साथ आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कितना मार्क्स का होगा, और साथ सब्जेक्टिव क्वेश्चंस कितने मार्क्स के होंगे, अभी हम लोग इस वीडियो में बात करने वाले हैं। तो चलो लाइन बाय लाइन इस अपडेट को समझने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ आप लोग देख सकते हैं, लिखा गया है कि बदलेगा पैटर्न, मैट्रिक इंटर परीक्षा में पूरे सिलेबस से पूछे जाएंगे प्रश्न। आपका जो होगा मैट्रिक और इंटर का परीक्षा 2023 में, उसमें आपका पूरे सिलेबस से पूछे जाएंगे प्रश्न। ठीक है, जो 2022 में हुआ था उसमें हम लोग का सिलेबस तो आधा कर दिया गया था, पर अब की बार जो एग्ज़ाम 2023 में होने वाला है उसका सिलेबस पूरे सिलेबस से क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। और ऊपर में आगे लिखा गया है, मॉडल प्रश्न पत्र सेट तैयार करने में जुटा झारखंड शैक्षणिक अनुसंधान, ठीक है, वो प्रशिक्षण परिषद मतलब JCIRT ने अभी शुरू कर दिया है मॉडल प्रश्न पत्र का काम। ठीक, चलिए और आगे नीचे का अपडेट को लाइन बाय लाइन समझने की प्रयास करते हैं। यहाँ लिखा गया है रांची हिंदुस्तान ब्यूरो, ये जो समाचार पत्र है हिंदुस्तान समाचार पत्र में रांची से प्रकाशित किया गया है। मैट्रिक इंटर की मार्च 2020 में होने वाली एक टर्म की परीक्षा का प्रश्न पैटर्न फिर से बदलेगा। ठीक है, इसमें 40-40 अंकों की परीक्षाएं ऑब्जेक्टिव एवं सब्जेक्टिव में होगी और 20 अंकों का स्कूल कॉलेज में आंतरिक मूल्यांकन होगा। ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव के सवाल पूरे सिलेबस से पूछे जाएंगे। साथ ही साथ 2022 में हुई मैट्रिक की इंटर की परीक्षा में आधे सिलेबस से ऑब्जेक्टिव और आधे सिलेबस से सब्जेक्टिव सवाल पूछे गए थे। राज्य सरकार झारखंड एकेडमिक काउंसिल जैक के माध्यम से 2023 की मैट्रिक इंटर की परीक्षा में पूरे सिलेबस से 40 अंकों की ओमार सीट के लिए ऑब्जेक्टिव सवाल तैयार कराएगी, जबकि उसी सिलेबस के आधार पर 40 अंकों से लघु उत्तरीय एवं दीर्घ उत्तरीय सवाल रहेंगे। इसके लिए स्कूली शिक्षा व साक्षरता विभाग ने जैक को इसी आधार पर तैयारी करने का निर्देश दिया है। आप लोगों को समझ में आ गया ही होगा, क्योंकि आप सभी का इस बार जो 2023 में एग्ज़ाम्स होने वाला है, इस एग्ज़ाम में इंटर और मैट्रिक का जो होने वाला है उसमें से कहाँ कहाँ से पूछे जाएंगे प्रश्न। तो पूछे जाएंगे आपका पूरा सिलेबस से पूछा जाएगा। पहले जो हुआ था आपका सिलेबस आधा कर दिया गया था, मतलब 2022 में जिसका हम लोग एग्ज़ाम हुआ था वो दो टर्म में हुआ था, पर अब इस बार हम लोग का एक ही टर्म में होने वाला है। तो इसमें हम लोग को पूरा सिलेबस से क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। इसमें आपका रहेगा 40 क्वेश्चंस मतलब ऑब्जेक्टिव जो 40 नंबर का रहेगा, और साथ ही साथ दीर्घ उत्तरीय और लघु उत्तरीय प्रश्न जो रहेगा 40 नंबर का। टोटल आपका 80 नंबर का एग्ज़ाम होगा, और साथ ही साथ जो आपका स्कूल से आपको 20 नंबर करके दिया जाएगा, जिसका प्रैक्टिकल नहीं होने वाला है। ठीक है, तो अभी हम लोग प्रैक्टिकल का बात करने वाले हैं आगे अपडेट में। ठीक है, तो वीडियो पे कंटिन्यू बने रहिएगा। चलो आगे का अपडेट देखते हैं। तो यहाँ आप देख सकते हैं, लिखा गया है JCIRT तैयार करेगा मॉडल प्रश्न पत्र का प्रारूप। झारखंड शैक्षणिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद मतलब JCIRT मैट्रिक इंटर समेत 8वीं 9वीं व 11वीं का मॉडल पेपर तैयार करेगा। ठीक है, JCIRT ने 2 टर्म के निर्णय के आधार पर मैट्रिक व इंटरमीडिएट का मॉडल प्रश्न पत्र का प्रारूप तैयार कर जैक को भेजा था। अब उसमें फिर से संशोधन करना होगा। पहले आपका 2 टर्म का एग्ज़ाम जो होने वाला था उसके हिसाब से JCIRT ने मॉडल प्रश्न पत्र तैयार कर लिया था, पर अभी जो मतलब फैसला चेंज हो गया है, मतलब एक ही टर्म में होने वाला है, तो उसके लिए आपका जो मॉडल प्रश्न पत्र जो होगा उस पर संशोधन किया जाएगा। पूरे सिलेबस के आधार पर ओमार शीट के लिए ऑब्जेक्टिव प्रश्न और लघु उत्तरीय की परीक्षा के लिए अलग से प्रश्नों का मॉडल पेपर जारी करना होगा। JCIRT ने इसकी प्रक्रिया फिर से शुरू कर दी है। ठीक है, नवंबर में ही जैक को इसका प्रारूप भेज देगी। इसके बाद दिसंबर से जैक इसे जारी कर सकेगा। ठीक है, तो आप सभी का जो मॉडल प्रश्न पत्र होगा वो दिसंबर में जारी हो जाएगा, और साथ ही साथ आपका जो प्रैक्टिकल का जो एग्ज़ाम होने वाला है वो कब लिया जाएगा अभी हम लोग आगे अपडेट में देखते हैं। चलिए तो यहाँ आप सभी का प्रैक्टिकल एग्ज़ाम से रिलेटेड यहाँ कुछ अपडेट दिया गया है। तो बोल रहा है फरवरी में होगी प्रायोगिक परीक्षा,
मैट्रिक व इंटरमीडिएट 2023 की परीक्षा मार्च से पहले सप्ताह से शुरू होगी। ठीक है, इससे पहले इसकी प्रायोगिक परीक्षाएं होगी। फरवरी में प्रैक्टिकल की परीक्षा ले ली जाएगी। इसके अलावा जिन विषयों में प्रैक्टिकल नहीं होता है उस पर आंतरिक मूल्यांकन भी किया जाएगा। स्कूलों में आंतरिक मूल्यांकन होगा। इसमें स्कूल के शिक्षकों के अलावा दूसरे स्कूल के एक शिक्षक भी रहेंगे। ठीक है, उनके देखरेख में ही इनका संचालन होगा। तो आप सभी को पता चल गया कि आप सभी का एग्ज़ाम कब होने वाला है और आपको कैसे तैयारी करना पड़ेगा। तो यहाँ जो बताया जा रहा है आपका जो मार्च के पहला सप्ताह से ही आपका एग्ज़ाम्स जो है शुरू होने वाला है। तो इससे पहले ही आपका मतलब प्रैक्टिकल का एग्ज़ाम्स ले लिया जाएगा। ठीक है, तो आगे और एक अपडेट है उसको हम लोग देखते हैं। यहाँ बताया जा रहा है कि पहले 2 टर्म में परीक्षा लेने का हुआ था निर्णय। आपका जो एग्ज़ाम होने वाला था वो 2 टर्म में एग्ज़ाम मतलब लेने का निर्णय लिया गया था, पर अभी वो निर्णय बदल गया है। आप सभी का 2023 में जो एग्ज़ाम होने वाला है वो सिर्फ एक ही टर्म में होने वाला है। तो आगे क्या लिखा है हम लोग देखते हैं। शिक्षा विभाग ने पहले 2 टर्म में परीक्षा लेने का निर्णय लिया था। आपको भी पता है। ठीक है, इसमें पहले टर्म में आधे सिलेबस से ऑब्जेक्टिव व लघु उत्तरीय प्रश्न रहने थे। ठीक है, जबकि दूसरे टर्म में ऑब्जेक्टिव के साथ दीर्घ उत्तरीय सवाल आने थे। इसमें बदलाव कर सरकार ने अब मार्कशीट के लिए 40 अंकों के ऑब्जेक्टिव प्रश्न रखने की बात कही है। मैट्रिक व इंटरमीडिएट की परीक्षा में दोनों प्रश्न पत्रों के ऑब्जेक्टिव सवाल और मार्कशीट और सब्जेक्टिव प्रश्न व उत्तर पुस्तिका साथ में दी जाएगी। दोनों के हल करने के लिए 1.5 घंटे दिए जाएंगे। परीक्षा 3 पहले मार्कशीट के प्रश्नों को हल करेंगे, जबकि 5-10 मिनट बाद ठीक है सब्जेक्टिव सवालों का उत्तर पुस्तिका में जवाब देना होगा। तो आप सभी को यहाँ बताया गया है कि आप सभी को किस तरह से एग्ज़ाम में बैठेंगे या फिर उसमें आप किस तरह से एग्ज़ाम देंगे। तो पहले आपको क्या करना पड़ेगा, मार्कशीट में पहले भरना पड़ेगा, उसके बाद आपको सब्जेक्टिव या उत्तर पुस्तिका में जवाब देना है। तो चलिए बस इस वीडियो में इतना ही अपडेट था और इस वीडियो को आप लोग अपने फ्रेंड के पास शेयर ज़रूर करिएगा। ठीक है, तो चलिए इससे ही मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और मेरे इस चैनल से जुड़ने के लिए आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो।